अरे रक्षाबंधन पर दीदी आ गई राखी बांधने के लिए। दीदी आ गई दीदी। एक काम करिए, जल्दी से चलिए। हमारी पत्नी ने आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया है और राखी भी बांध दीजिएगा, हमारी कलाई सुनी है। तो पागल तो नहीं है? जब देखो तब डराता रहता है मुझे। तो काली बिल्ली है क्या? रास्ता क्रॉस करने का सोचता है हमेशा। और क्या बोल रहा है कि मैं राखी बांधने के लिए तुझे झुग्गी झोपड़ी में हूँ जहाँ पर इतनी गर्मी है, पंखा भी नहीं है वहाँ पर। तो इतनी गर्मी मैं नहीं रह सकती। भैया के घर जा रही हूँ, वहाँ पर एसी है और सोसाइटी है। अच्छी जगह जाऊंगी और भैया को राखी बांधूंगी, समझा? कैसी बात कर रहे हैं दीदी, हम भी तो आपके भाई है ना, हमारी भी कलाई सुनी है। देख लीजिए, अब राखी बांधेंगी तो अच्छा लगेगा, बांध दीजिए ना, 2 मिनट लगेगा फिर चले जाइएगा। भाई ये तो क्या करूं? मेरे माँ बाप की ना आखिरी गलती है तू, समझा? क्या कर लिया तूने अपनी जिंदगी में? झुग्गी झोपड़ी में रहता है, मजदूरी करता है। ये नहीं है कि कोई अच्छी सी नौकरी करे, थोड़ा पैसा कमाए। रक्षाबंधन पे तू मुझे ढंग की नेक भी नहीं दे सकता, इतनी भी औकात नहीं है तेरी। भैया की औकात है, भैया के पास जा रही हूँ। अरे कम से कम वो मुझे रक्षाबंधन वाले दिन ना 15 से 20 हजार रुपए देते हैं और साथ में ना गिफ्ट भी देते हैं, बहुत महंगे महंगे। तेरी औकात से तो बहुत बाहर है। उधर से आएंगे ना मुझे राखी बांधने के लिए, भैया को बांध कर फिर आ जाना आप। और हमारी पत्नी सच में बहुत अच्छा अच्छा पकवान बनाई है आपके लिए ही, बस हम आपका सुबह से इंतजार कर रहे थे। अगर मुझे समय मिलेगा ना तो आ जाऊंगी, ठीक है? जा रही हूँ। दीदी आ जाइएगा, हम आपका इंतजार करेंगे। कोई बात नहीं, पहले भैया को दीदी राखी बांध देंगी फिर हमें बांध देंगी। इंतजार कर लेते हैं, आएंगे मुझे लग रहा है। भैया मैं आ गई। अरे छोटी, आजा आजा अंदर। बैठिए भैया। ये देखिए भैया, आपकी छोटी बहन आ गई आपको राखी बांधने के लिए, और साथ में ना मैं भाभी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। भाभी देखेंगे ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अपना हाथ दीजिए। अरे रुक रुक रुक, तू मुझे ये बता, तू राहुल के घर से होके आ गई? अरे भैया, मैं राहुल के घर कैसे जा सकती हूँ जब मेरे बड़े भैया यहाँ रहते हैं? और वैसे ही भैया, आप ना मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आपको ना मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। अरे छोटी बहन हूँ मैं आपकी, इसलिए सबसे पहले तो आपको राखी बांधूंगी ना। और रही बात राहुल की, तो उसको बांध दूंगी बाद में राखी। और वैसे भैया आप तो जानते हैं ना, तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला इंसान, इसके घर में पंखा तक नहीं है, एसी तो बहुत दूर की बात है। मुझे गर्मी लगती है और मेरा मेकअप भी खराब हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं गई वहां पर। और बांध दूंगी उसको राखी, आप उसकी टेंशन मत लो, अपना हाथ दो। अच्छा सुन मेरी बात सुन, देख तो उसके घर जाने नहीं वाली, तू यहाँ पर आई है तो मैं काम करता हूँ ना, मैं राहुल को फोन करके यही बुला लेता हूँ, उससे भी राखी बांध दियो और मुझे भी बांध दियो। बता। अरे भैया आप क्यों कर रहे हो आप ये सब? मैंने बोला ना मैं बांध दूंगी राखी। और वैसे भी मैं तो स्पेशली आपको राखी बांधने के लिए आई हूँ, और आप हो पता नहीं क्या ड्रामा किए जा रहे हो। बांध दूंगी उनको जाके मैं। अरे मैं जानता हूँ मैं तेरा फेवरेट भाई हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुझे राखी बांधेगी। देख हम दोनों ही तो तेरे भाई है ना, वो छोटा ही सही, गरीब ही सही, लेकिन है तो तेरा भाई। उसे मैं यहाँ बुला लेता हूँ, उसको भी राखी बांध दियो, मुझे भी बांध दियो। देख उसके बाद मुझे थोड़ा काम भी है ना, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ दोनों को एक साथ राखी बांध दे। अच्छा ठीक है भैया, अगर आप नहीं सुन रहे हो तो बुला ही लो। हाँ राहुल, हाँ सुन मेरे घर पर आजा। अरे बहन आई हुई है राखी बांधने के लिए, अब तेरे पास जाएगी फिर मेरे यहाँ आई है, थक जाएगी। इससे अच्छा तू यहाँ पर आजा, तुझे भी राखी बांध देगी और मुझे भी। ठीक है, आ रहा है वो। भैया बस आपकी वजह से मैं मान चुकी हूँ, वरना मेरा ना बिल्कुल मन नहीं करता उसको राखी बांधने का। और वैसे भी एक नंबर का तो गरीब है, 100 रुपए तो होते नहीं देने के लिए उसके पास। बस जब देखो तब दुखड़ा गाता रहता है, आज ये चीज नहीं है मेरे घर में, आज वो चीज नहीं है मेरे घर में, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप स्पेशल हो ना मेरे लिए, तो आपकी सारी बातें मानूंगी मैं। अरे लो राहुल आ गया। हाँ राहुल बैठ, चल बहन बांध राखी। अरे हाथ पीछे करो। बिल्कुल भी अकल नाम की चीज नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? बड़े भैया यहाँ पर बैठे हुए लेकिन फिर भी अपना हाथ आगे लेकर आ रहे हो, नॉनसेंस। पहले बड़े भैया को राखी बांधूंगी, उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, समझे? अब भैया ये देखो, मैं आपके लिए स्पेशल वाली राखी लेकर आई हूँ, बहुत महंगी है। और मेरे लिए दीदी? तुम्हारे लिए भी लाई हूँ, ये रही। बांध दूंगी, थोड़ी देर में बैठे रहो शांति से। भैया अपना हाथ आगे कीजिए ना। भैया आपको पता है रक्षाबंधन के त्योहार के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, आपसे मिलने का मौका भी मिल जाता है और रक्षाबंधन भी हो जाता है। आपको पता है भैया, आप ना वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो, और मैं चाहती हूँ कि आप जैसा भाई ना मुझे हर जन्म में मिले। अच्छा भैया मुंह खोलिए।
अब मेरा शगुन। हाँ हाँ, ये ले। 500 रुपए भैया? आप तो हर रक्षाबंधन पे मुझे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए देते हो, इस बार बस 500 रुपए। हाँ नहीं, हर बार 15-20 हजार रुपए देता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि हमेशा पैसे देता रहूंगा। बिजनेस नहीं चल रहा मेरा सही, और इतना ही है मेरे पास, रख लेना। और शगुन तो शगुन होता, 500 रुपए दे दिए तो क्या हो गया, 15-20 हजार रुपए चाहिए। चल थैंक यू, मैं निकल रहा हूँ। अरे भैया आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ आपके पास रुकने के लिए आई थी। मैंने सोचा था कि आपके साथ और भाभी के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, कुछ दिन रुकूंगी। आखिर मेरा ही मन करता है ना अपने भाई के साथ रहने का, और मेरे आते ही आप जा रहे हैं भैया, ऐसा थोड़ी होता है। तूने आने से पहले मुझे बताया कि तू या 2-3 दिन रुकेगी? बिजनेस मीटिंग्स होती है मेरी, मैं वो देखूं या तेरे चक्कर में यहाँ पे रुके रहूं? और तेरी भाभी ना अपने भाई के घर गई है, उसे भी हफ्ता भर लगेगा आने में। तुझे पूछ के आना चाहिए था ना, बस मुंह उठा कर तू आ गई। देख रक्षाबंधन का टाइम है, मैं खामखा तेरे से बहस नहीं करना चाहता। तुझे राखी बांधनी थी, तूने बांध दिया। मुझे नेक देना था, मैंने दे दी। समझ में आ गया? अब मुझे जाने देगी? बिजनेस मीटिंग है मेरी, ठीक है? राहुल को राखी बांध दिए। भैया दीदी मुझे राखी बांध देंगी? दीदी भैया की बातों का बुरा मत मानिए, उनको जरूरी काम होगा, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, काम होगा इसलिए चले गए। राहुल मुझे प्लीज माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी, इतना अपमान किया तेरा मैंने। और जिन भैया के पास मैं आई थी, जिनको मैं इतना मानती थी, भैया के पास तो मेरे लिए वक्त भी नहीं है। वो चले गए मुझे ऐसे ही छोड़ के, और तूने सुना ना किस तरीके से बात की उन्होंने मुझसे। और एक तरफ तू है, भले ही छोटा है मुझसे, लेकिन कितनी रिस्पेक्ट करता है मेरी, और मैं हमेशा तेरे बदतमीजी करती हूँ। छोड़िए ना दीदी, अब ये सब बात मत करिए। आज रक्षाबंधन है, खुशियों का दिन है, ऐसे ऐसे आंसू बहाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है? और हाँ, आपके लिए शगुन लेकर आया हूँ। ये 2000 है, रखे हैं। और भी है, ये आपके लिए साड़ी लेकर आया हूँ, 4000 का है। अपने ससुराल में पहनेंगी ना तो कोई बुराई नहीं करेगा, सब लोग तारीफ करेंगे। आपके लायक लाया हूँ, आप पहन सकती हैं। इसे रखिए। आपको पता है ये साड़ी ना हमारी पत्नी ने पसंद किया है। हम जानते हैं कि हमारी औकात नहीं है इतना महंगा साड़ी और पैसा देने की, और जानते हैं क्यों ये सब कर रहे हैं। उस दिन भूखे ही रहे थे, अपना पेट काट काट के ये खरीदे हैं बहन की खुशियों के लिए। हम रिश्ता बचाना चाहते हैं। हमें याद है दीदी, जब पिछले रक्षाबंधन पर आप आई थी, मुझे राखी बांधी, आपको गिफ्ट नहीं दिया तो आप गुस्से में चली गई थी। आप हमारे घर भी नहीं आई थी। हम उसी दिन सोच लिए थे कि अगला रक्षाबंधन पर हम आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, और देखिए ना ये आपको गिफ्ट दिए। हम दोनों के बीच में बस एक ही कमी थी, इसका। अब ये पूरी हो गई ना दीदी। अब हर साल राखी बांधेंगी ना, हम 1 महीना भूखे ही रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अपना पेट काट लेंगे, लेकिन आपके लिए तोहफा जरूर लेकर आएंगे। क्योंकि दीदी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, माँ बाबू तो है ही नहीं, और हमसे कोई लगाव रखता ही नहीं। भैया भी थोड़ा कम रखते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप समझ रहे हैं, पैसा नहीं है ना हमारे पास, क्या करें। माँ बाबूजी जब हमारे पढ़ाने का समय आया, गुजर गए, किस्मत ने हमें मार दिया है। खैर कोई बात नहीं दीदी, बस हाथ जोड़ के विनती है कि खुशी खुशी आ जाइए हमारे पास। और हाँ, वो हमारी पत्नी ने आपके लिए खाना बनाया है, समय निकाल के खा कर चलिए। प्लीज माफ कर दे राहुल, गलती हो गई मुझसे। तू कितना प्यार करता है मुझसे, मुझे कितना सम्मान देता है, और मैंने क्या किया बदले में? बस तेरा अपमान किया हमेशा। तूने इतना सब कुछ किया मेरे लिए, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मैं तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। दीदी
बड़ी बहन हाथ जोड़ते हुए अच्छी नहीं लगती, छोटे भाई को जोड़ना चाहिए। और हाँ, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मतलब आप अब आएंगी ना हमारे पास, यही हमारे लिए खुशी की बात है। हमें आंसू नहीं चाहिए। देखिए आपकी वजह से हम भी रो दिया, ऐसे थोड़ी चलेगा। हंसते हैं और खा पी कर अच्छा से खुशी मनाएंगे। आज हमारे घर पर रुक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करती हूँ, घर चलती हूँ तुम्हारे, पहले खाना खाएंगे, उसके बाद ना मूवी देखने चलेंगे हम सब, ठीक है? सिनेमा? हाँ। ठीक है दीदी। कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे भैया, आप तो चले गए थे ना, आपने बोला था कि आपकी कोई बिजनेस मीटिंग है, आप 3-4 दिन बाद आएंगे, वापस क्यों आ गए? कुछ रह गया है क्या घर में? मैं कुछ भूला नहीं हूँ और ना ही किसी बिजनेस ट्रिप पे गया था, यहीं पर ही था। दरअसल जिस तरीके से सलूक तुमने राहुल के साथ करा ना, वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। और रही बात तुम्हारे तोहफे की, तो ये देखो, सोने के झुमके लाए थे तुम्हारे लिए, और हमेशा की तरह 10 से 15 हज़ार रुपए, ताकि तुम्हें दे सकूं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने तुम्हें पैसे झुमके दे दिए तो तुम्हारा घमंड और बढ़ जाएगा। तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ वो हरकत करी। बहन, अच्छा तो नहीं लग रहा था सब करते हुए, लेकिन तुझे समझाना भी ज़रूरी था कि माना हमारा छोटा भाई जो है वो गरीब है, पैसे कम है उसके पास, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। और तू कभी उसका प्यार समझ ही नहीं पाई, और मेरा प्यार तुझे सिर्फ इन पैसों की वजह से समझ आ रहा था। यही घमंड तेरे सर से उतारना चाहता था। अब तो समझ गई ना तू कि मैंने ये सब क्यों किया? भैया, बहुत बुरा लगा मुझे जब आपने मुझसे इस तरीके से बात की। और भैया, मुझे ना ये शगुन वगुन नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाइयों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, ये रोना धोना बंद करो। मैंने खाना बनवाया है, खाना लगवा देता हूँ, सब साथ में मिलके खाते हैं। राहुल की वाइफ ने खाना बनाया है घर पे, तो एक काम करते, राहुल के घर चलते हैं, आप भी चलिए, वहीं खाना खाएंगे, उसके बाद मूवी देखने चलेंगे हम सब। चलो ये भी ठीक है, तो आज का खाना हम राहुल के घर पे खाएंगे। हाँ चलिए, हमारे घर खा लीजिए। चलो दीदी।